हल्लाझोड़ी मंदिर সম্পর্কে আপনি শুনুন হিন্দিতে। हाँ बोलिए। यहाँ पर हरि और हर शंकर जी और विष्णु भगवान का मिलन हुआ है। अच्छा। तो कैसे मिलन हुआ? शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था रावण। रावण नित्य दिन लंका से कैलाश जाता था, कैलाश से लंका आता था। आते जाते दरमियान में रावण का मन में कुछ छल आया, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग शंकर जी को प्रसन्न करके लंका हम ले जाएं, तो वहाँ ले जाकर स्थापित करें और वहाँ पर शिव जी का हम पूजा अर्चना करें और तीनों त्रिलोक पर अपना हम राज करें। इस बीच रावण शंकर जी के पास पूजा करना जाना छोड़ दिया और घनघोर तपस्या करने लगा। जब शंकर जी ध्यान लगाए, देखे रावण नहीं आ रहा है तो क्या बात है, तो रावण को देखा जो तपस्या कर रहा है। शंकर जी प्रसन्न हुए, रावण के सामने प्रकट हुए। बोला, रावण क्या चाहिए तुमको? बोला, महाराज आपका 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आप हमको कामना लिंग दे दीजिए। कामना लिंग हम ले जाके लंका में स्थापित करेंगे और वहीं आपका हम सेवा पूजा करेंगे। शंकर जी तो दिल के भोले होते हैं। शंकर जी बोल दिया, ताश तो ठीक है। कामना लिंग का जब चर्चा पूरा शिवलोक में पहुंचा तो सारा देवता में हाहाकार मच गया। अगर रावण कामना लिंग लंका ले जाएगा तो तीनों त्रिलोक पर रावण राज करेगा, तीनों त्रिलोक में वो प्रलय कर देगा। किसी तरह उसको लंका नहीं ले जाने देना है। इस बीच में रावण के साथ एक शर्त लगा दिया, जो तुम कैलाश से शिवलिंग को उठाओगे, लंका में रखोगे, और इस बीच में अगर रास्ते में तुम कहीं हमको रखे तो वहाँ से फिर दोबारा हम चलायमान नहीं होंगे। शंकर जी बोले, ठीक है महाराज। जिस दिन मुहूर्त रावण शुभ मुहूर्त निकाल के शंकर जी को लिंग को उठाने के लिए कैलाश गया तो जल के देवता होते हैं वरुण। वरुण देवता को माता पार्वती अपने कमंडल में आवाहित करके रख ली। और रावण जब पहुंचा कैलाश तो माता पार्वती बोली, जाओ रावण तुम पहले अपना आचमन शुद्धि करके आओ। जैसे पूजा से पहले आचमन शुद्धि किया जाता है, बोला तुम आचमन शुद्धि करके आओ, उसके बाद लिंग को तुम स्पर्श करना। पूरा पृथ्वी में रावण जल देखा, उसको कहीं जल दिखाई नहीं पड़ा। तो बोला, माता कहीं पृथ्वी पर जल नहीं है। तो बोला, जाओ हमारे कमंडल में जल है, जल ले लो। जैसे हाथ में डाला रावण, वरुण देवता रावण का हाथ में आया, मुंह में डाला, पेट में प्रवेश कर गया वरुण देवता। रावण वहाँ से उठाया शिवलिंग। यहाँ तक आते आते हल्लाझोड़ी जहाँ पर आप हैं, यहाँ तक आते आते रावण को बहुत जोर से वरुण देवता एकदम प्रकोप करने लगा। बहुत जोर के उसको लघुशंका लगने लगा, पेशाब लगने लगा। पूरा इस समय पहले आदि युग में ये पूरा हरला का जंगल होता था। तो हरला का जंगल में कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। बोला, अगर इस जंगल में शिवलिंग को रख देंगे तो यही पृथ्वी पर रह जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा नहीं, तो इसका यहाँ सेवा समार कौन करेगा? इस असमंजस में रावण पड़े हुआ। तो इसी बीच में विष्णु भगवान ब्राह्मण का भेष किए हुए रावण को दर्शन दे दिए। रावण जैसे देखा विष्णु भगवान ब्राह्मण को, बोला, ये ब्राह्मण इस झोला को तुम थोड़ा देर रखो, हम लघुशंका करके आते हैं, फिर हम झोला ले लेंगे। यहीं पर विष्णु भगवान और शंकर जी का मिलन हुआ, हरि और हर। बस झोला दे दिए विष्णु भगवान को। रावण बगल में पेशाब करने बैठ गया, जो नदी है जिसको बोला जाता है रवनाखार नदी, जहाँ पर कि 7 दिन 7 रात तक रावण पेशाब करते रहे। अब रावण ये सोचा इस शिवलिंग को कहाँ रखे जहाँ से रावण फिर दोबारा उठा न सके। रावण बहुत हट्टी और प्रबल राजा था। तो इस दरमियान विष्णु भगवान दक्षिण दिशा में देखा चिता भूमि है, जहाँ पर कि माता सती का हृदय गिरा हुआ। 52 जगह 52 अंग गिरा है सती का। आपका भी वहाँ कलकत्ता में अंग गिरा है। तो बाबा बैद्यनाथ जो है, सती का हृदय यहीं गिरा हुआ है। हृदयापीठ भी उसको बोला जाता है। वही उत्तर ध्यान लगाया विष्णु भगवान, देखे चिता भूमि है दक्षिण में, इधर से दक्षिण में, और उस चिता भूमि में माता सती का हृदय गिरा हुआ है। वही सती के हृदय पर ले जाके विष्णु भगवान शंकर जी को लिंग को स्थापित कर दिया, जहाँ से फिर रावण दोबारा उसको इसलिए उसको हृदयापीठ भी बोला जाता है। और यह शिवलिंग जो आप देखें, ये शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ स्वयंभू लिंग है। अच्छा। रावण का जो थैला था, उस थैला को विष्णु भगवान, हरला का पेड़ होता है, हरला एक फल होता है, जंगली फल होता है हरला, पूजा वूजा में भी हरला लगता है, वही हरला का पेड़ पर झोला टांग दिया, जो कि अपने आप वो पेड़ फट गया और ये शिवलिंग प्रकट हुआ है। बाबा धाम से पहले ये है, यहाँ से फिर बाबा धाम है। अच्छा, पहला स्थान यही है। ठीक है, थैंक यू दादा। इसलिए यहाँ का नाम पड़ता है हल्लाझोड़ी। हरि और हर, शंकर जी और विष्णु भगवान का मिलन हुआ, हरि हर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय झा। संजय झा। তো আপনারা শুনলেন যে হাল্লাঝোড়ি মন্দিরের পুরো কাহিনী এবং এখানকার পুরো কাহিনী কেমন লাগছে জানাবেন। যদি ভালো লাগে একটু লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।